हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन सैनिक विंग यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। हाउ टू ज्वाइन सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, या आप अपना करियर डिफेंस में बनाना चाहते हैं। ओके, अगर आप डिफेंस सर्विसेज करना चाहते हैं, आप आर्मी में सर्विस करना चाहते हैं, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप क्लास 5th और 6th से ही अपना एम डिसाइड कर लेते हैं, so Sainik School and राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड RIMC आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, सो आज हम बात करेंगे कि सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या RIMC आप कैसे ज्वाइन करें और इनके बारे में पूरी जानकारी। जिन बच्चों का एम है सैनिक स्कूल ज्वाइन करना या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करना, वो अपनी पढ़ाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या RIMC से करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको यहाँ पे हम पूरी डिटेल आज बताने वाले हैं कैसे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप तैयारी अच्छे से करेंगे। सो देर आर 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इन इंडिया। ओके, RMS अजमेर, RMS बेंगलोर, RMS बेलगांव, RMS चैल, RMS धौलपुर। The student who are studying in class 4th or 5th having 10 to 12 year of age, so you can apply for class 6th entrance exam। फोर्थ वाले स्टूडेंट भी एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्ट 6 के लिए, फिफ्थ वाले भी दे सकते हैं, बट यू शुड बी इन द एज ऑफ 10 to 12 ईयर। ओके, क्लास 9th, जो बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वो क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका एज 13 to 15 ईयर होना चाहिए। ओके, सो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्लास 9th क्लास 6th में एडमिशन लिया जाता है। देर आर 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इन इंडिया। ओके, हर साल लगभग सितंबर और अक्टूबर में फॉर्म अप्लाई किया जाता है एंड दिसंबर एंड जनवरी में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ओके, सो एग्जाम पैटर्न के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए, आप एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हैं तो आप अलग से वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। सो देर आर 33 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। ओके, सो आप इन 33 सैनिक स्कूल के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। अदर अलग अलग स्कूल्स में कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट सीट्स रहती हैं। आपका जो होम स्टेट होगा, जिसका आपका डोमिसाइल होगा, आप उस होम स्टेट में अपनी ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। अदर स्टेट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट में भी इसमें सीट्स रहती हैं। इन सैनिक स्कूल देर आर डिफेंस सीट्स अवेलेबल, देर आर जनरल सीट अवेलेबल, देर आर होम स्टेट, जनरल, OBC, ओके, एंड SC ST ऑल सीट्स आर रिजर्व्ड। ओके, सो उसका पूरा डिटेल आपको हमारी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, या फिर आप सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, सैनिक स्कूल का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको पूरा डिटेल मिलेगा। सो देर आर 33 सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल में भी क्लास 6th एंड 9th दोनों में ही एंट्रेंस लिया जाता है ना। अब हमें पता चल चुका है कि आप सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप जाना चाहते हैं। अब आपको अपना गोल डिसाइड करना है, हाउ टू प्लान। पहले गोल आप डिसाइड करेंगे, देन वी नीड टू प्लान फॉर दैट, फिर उसके लिए हम वर्क करेंगे और फिर जो हमारा प्लान है उस पर हम डटे रहेंगे, एक्शन लेंगे पूरा। ओके, और उसके बाद हमें मिलती है सक्सेस। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। अब हमने गोल डिसाइड कर लिया है, फिर हम प्लानिंग किस तरीके से करें, फिर उस पर वर्क कैसे करें और उस पर डटे कैसे रहें। ओके, सो वो सब चीजें अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिसाइड अवर गोल। सैनिक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो सैनिक 33 सैनिक स्कूल्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। ओके, क्लास 6th एंड 9th दोनों के लिए। एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6th एंड 9th दोनों के लिए। जो स्टूडेंट क्लास 7th में है वो RIMC देहरादून क्लास 8th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना एम डिसाइड करना है। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है बच्चों। सो जो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करते हैं वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम दे सकते हैं और सैनिक स्कूल का भी दे सकते हैं, दोनों ही एग्जाम वो दे सकते हैं। इसके अलावा अदर भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, लाइक जवाहर नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी,
आरके मिशन स्कूल, ओके, दक्षाई स्कूल एंड एक्सेट्रा। नाउ अब डिसाइड हम कर चुके हैं कि हमें सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी में जाना है। अब हमारे गोल को अचीव कैसे किया जाए? वी नीड टू प्लान फॉर दैट। कैसे प्लानिंग करें, आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे? सो प्लान फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। स्टेप नंबर 1, फाइंड द बेस्ट किट फॉर यू। सबसे पहले आपको बता दें बच्चों, सबसे अच्छा अगर किसी स्टूडेंट का कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, दैट इज बुक्स। ओके, बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, बुक्स के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। टाइम स्पेंड आई मीन टू से दैट कि आप बुक्स को पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, बुक्स पढ़ने से जो नॉलेज है बच्चों, वो नॉलेज आपको क्लास अटेंड करने से भी नहीं आ सकता, क्योंकि बुक्स आपका बेस्ट फ्रेंड होती है। ओके, क्योंकि जब आप खुद जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक क्लास का भी बेनिफिट नहीं होता है बच्चों आपको। ओके, सेल्फ स्टडी करना आपके लिए काफी जरूरी होता है। सो यू नीड टू फाइंड बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर यू। ओके, अब बेस्ट स्टडी मटेरियल कैसा होता है, कौन सा होता है बेस्ट स्टडी मटेरियल? सो उसमें ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होगा? जो आपको सबसे अच्छा लगे, जो आपको ऐसी बुक जो आपको पढ़ने का मन करे। एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होना चाहिए बच्चों। ओके, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम ऐसे होना चाहिए मटेरियल। काफी बार बच्चे ऐसा मटेरियल परचेज कर लेते हैं जो है अच्छा, बट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस उसमें नहीं दिए, या तो वो काफी हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं या फिर वो काफी लो लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो यू नीड टू सिलेक्ट दैट मटेरियल जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम भी तो क्रैक करना है। नॉलेज के लिए ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कोई भी बुक, बट अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, सो मटेरियल शुड बी रिलेटेड टू एग्जाम। एग्जाम में पेपर कैसे आता है, यू शुड नो अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, क्या उस मटेरियल में से पिछले साल्स में क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं, क्या वो मटेरियल पूरा सिलेबस कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। पूरा सिलेबस वो मटेरियल कवर कर रहा होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा सिलेबस डाउनलोड करें और वो देखिए क्या स्टडी किट में है या नहीं है। काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में, बट आपको पर्टिकुलर बुक में पूरा सिलेबस मिलना बहुत टफ होता है। ओके, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग बुक्स को आपको लेना होगा और फिर आप पूरा मटेरियल वहाँ पे कलेक्ट कर पाएंगे। उसमें एमसीक्यू सीरीज होना चाहिए, बिकॉज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल दोनों में ही एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन टेस्ट सीरीज एंड ओएमआर, यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर्स एंड ऑन ओएमआर, क्योंकि ओएमआर फिल करने में भी बच्चों को प्रॉब्लम रहता है। सो मटेरियल कैसा होना चाहिए? बेस्ट मटेरियल फॉर यू, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए बच्चों। प्रीवियस क्वेश्चन होने चाहिए, एमसीक्यूज होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज एंड ओएमआर भी होना जरूरी है। तो ऐसा मटेरियल आपको अपने लिए सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ वी आर प्रोवाइडिंग मीन एसएन सैनिक विंग प्रोवाइडिंग द बेस्ट स्टडी मटेरियल। आप ये बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको देखिए जो मैंने आपको बताया वो सारे फीचर्स हमारे स्टडी मटेरियल में है। मैथमेटिक्स बुक, मैथमेटिक्स वर्कबुक, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मीन आप मैथ्स का बेस वहां से क्लियर करेंगे। मैथमेटिक्स मेन बुक दैट इज नंबर 1, आप वहां पे पूरा सिलेबस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल का कवर करेंगे। मैथमेटिक वर्कबुक, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए 1750 एमसीक्यू मिलेंगे। ओके, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन यहाँ से मैथ्स की हो जाएगी। 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, आप मार्केट से कोई एक बुक परचेज करते हैं जिसमें पूरा सिलेबस होता है, एक ही बुक में पूरा सिलेबस कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसमें डाटा बहुत कम होता है। आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है, कंपटीशन में रहना है, तो यू नीड टू work hard and you need to more and more practice question paper. Okay, then english workbook and vocabulary, reasoning workbook, simple जीके के देखिए काफी सारे जीके एमसीक्यू, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, जीके विद साइंस एंड साइंस एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर पेपर एंड ओएमआर शीट। ये कंप्लीट आपको मिलता है 13 बुक सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस ओएमआर शीट, जस्ट 5000 rupees. So you can purchase that for परचेजिंग। और फॉर हाउ टू बुक ऑर्डर कैसे बुक करना है? जस्ट यू नीड टू मेक पेमेंट बाय गूगल पे, फोन पे और पेटीएम ऑन 9541079129। सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन 9541079129 ऑन सेम नंबर ऑन व्हाट्सएप एंड योर कंप्लीट एड्रेस। 7 to 10 डेज में आपके पास
बुक्स पहुंच जाएगी। ओके, ये वो स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया के जो हमारा एसएन सैनिक विंग का स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं बच्चे ईस्ट और वेस्ट एसएन सैनिक विंग इज द बेस्ट, क्योंकि इन्हें ये वो बच्चे हैं जो पढ़े हैं स्टडी मटेरियल को, जिन्हें पढ़ करके वो एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं। ओके, सो और काफ़ी बच्चों के रिव्यूज हैं जिनके पास हमारी स्टडी किट है बच्चों। ओके, सो आप इन्हें रीड कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट, अगर मैं सबकी लिस्ट आपको दिखाने लगूंगा तो फिर ये वीडियो कभी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा। ओके, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट, आप में से भी जो वीडियो देख रहे हैं काफ़ी होंगे जिनके पास एसेंट सैनिक विंग का स्टडी मटेरियल होगा। नाउ सेकंड स्टेप, बेस्ट मटेरियल आपने परचेज किया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, नाउ यू नीड टू द परफेक्ट गाइड एंड द मेंटर टीम फॉर यू। परफेक्ट टीचर्स आपको चाहिए जो आपको गाइड कर सके टाइम टू टाइम, और जो आपको टीच कर सके, जो आपको टाइम टू टाइम अच्छी मोटिवेशनल आपको चीज़ें बता सके, आपको वे ऑफ की प्रिपरेशन कैसे करना है वो आपको बता सके, आपको गाइड कर सके टाइम टू टाइम। ऐसे आपको टीम की ज़रूरत होगी। कोई सिंगल पर्सन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करवा सकता। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स टीच कर रहे हैं, जीके भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी एंड एक्सेट्रा, और काफ़ी स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। नो, आपको परफेक्ट द मास्टर ऑफ देयर फील्ड आपको पढ़ना होगा, जो अपने आपके अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे बच्चों। ओके, सो यू शुड नो हिम। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने देखा और पेरेंट्स को पसंद आया, डायरेक्ट आपने पेमेंट किया एंड आपने अप्लाई कर दिया कि ठीक है हमारा बच्चा पढ़ेगा। क्या स्टूडेंट जानते हैं कौन से टीचर से वो पढ़ने वाला है? क्या स्टूडेंट जानता है व्हाट इज द वे ऑफ टीचिंग ऑफ द टीचर? नहीं, स्टूडेंट को ये जानना जरूरी है कि आपको कौन टीच करने वाला है। क्या आप उस टीचर को पहले जानते हैं? आप पहले उन टीचर्स की क्लासेस देखिए। अब तो इतना ज़्यादा डिजिटल है, ऑनलाइन है, क्लासेस देखिए, अलग अलग क्लासेस देखिए, एक नहीं, दो, चार, पाँच, 10 क्लासेस देखिए। ओके, और फिर आप डिसाइड कीजिए क्या जो टीचर टीच कर रहे हैं क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो डायरेक्ट एडमिशन फिर आप ले सकते हैं। व्हाट इज द वे ऑफ टीचिंग ऑफ द टीचर? अलग अलग टीचर्स का टीचिंग स्टाइल क्या है, टीचिंग देखिए, हर स्टूडेंट के लिए अपने आप का अलग अलग टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको थोड़ा स्लो पढ़ाने वाले टीचर पसंद होते हैं, कुछ ऐसे जिनको फास्ट पढ़ाने वाले। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए कि क्या जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको टीच कर, टीचर सारे अच्छे होते हैं, बट क्या आपका वो टीचर का बाइंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां आपका बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बॉन्डिंग होना आपका और टीचर का काफी जरूरी है। सारे टीचर अच्छे, सारे बच्चे अच्छे, ओके, बट आपका बॉन्डिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज सक्सेस रेट। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका रिजल्ट क्या है, मीन जो बच्चे पढ़े हैं उनसे प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो अपना स्टेट है या फिर जो ऑल ओवर इंडिया है वो टॉप किया है। जो टीचर हैं उनकी रिसर्च एंड बुक्स क्या है, उन टीचर्स ने क्या अपने आप कोई बुक्स लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्या उन्होंने अपने कोई अच्छे नोट्स बच्चों को प्रोवाइड किए हैं, यानी कि बुक्स प्रोवाइड किए है कि नहीं किए। ओके, या वो दूसरों की बुक से पढ़ा रहे हैं, आप ये देखिए। अगर वो अपने आप के मास्टर्स होंगे तो डेफिनेटली वो अपना मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। ओके, नाउ ओल्ड स्टूडेंट का क्या कहना है, जो उनसे पढ़े हो वो स्टूडेंट्स का क्या कहना है, फीडबैक आपको पता होना चाहिए। द टीचर शुड बी योर फेवरेट। अगर आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ेंगे ना, फेवरेट टीचर्स, तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट बनेगा, और जब इंटरेस्ट आपका क्लास में बनेगा तो ये मान लीजिए कि सक्सेस फिर दूर नहीं है। ओके, सो देखिए, अगर आप देखें बेस्ट टीचर कौन है, आप जस्ट गूगल में लिखिए हु इज द बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ओके, आपको बेस्ट टीचर्स की टीम आपको मिलेगी। एसेंट सैनिक विंग आप देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर। ओके, एसेंट सैनिक विंग हु इज द इंग्लिश बेस्ट टीचर फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, आप डायरेक्ट गूगल में सर्च कीजिए और आपको मिलेगा कि हु इज द बेस्ट। इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, राष्ट्रीय मेरिट स्कूल एंड RIMC, so एसेंट सैनिक विंग is one of the best coaching institute. Okay, you can
join us by online offline platform. ओके जैसे आप कंफर्टेबल, आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप ऑफलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. फॉर दैट यू नीड टू जस्ट कॉन्टेक्ट 9541079129. ओके अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर पूरा 1 ईयर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो न्यू बैच स्टार्ट होगा बच्चों 11 जनवरी 2022 टू 6 जनवरी 2023. ओके ये बैच कंप्लीट 1 ईयर के लिए है और इसमें आपको बुक्स जो मैंने आपको बताया एंड क्लासेस जिसमें आपको 3 ओ क्लॉक टू 7 ओ क्लॉक का क्लास मिलेगा, लाइव क्लास, जिसका कॉस्ट होगा 36,500. For more detail, you can contact on 9541079129. ओके बेस्ट टीम से बच्चों पढ़िए. ओके और इसके अलावा अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, जो अभी आरएमएस का एग्जाम होने वाला है, सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है, अगर उसके लिए आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है बच्चों. ओके सो ये 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स भी आप ले सकते हैं जिसका कॉस्ट है 12,500. ओके अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, लेट देख रहे हैं, काफी लेट, तो आप लेटेस्ट कोर्स का जानकारी लीजिए, लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर को जानिए, क्योंकि टाइम टू टाइम फी स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फी स्ट्रक्चर होता है. ओके सो आप अपडेट लेने के लिए 9541079129 या फिर 9671639776 पे कांटेक्ट कीजिए. ओके नाउ 5 स्टेप टू सक्सेस ऑन एग्जाम. नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ. सबसे पहले आपको ये जरूर बिलीव करना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं. गेट ऑर्गेनाइज्ड. उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, मटेरियल कलेक्ट करना है. ओके अच्छी टीम को आपको देखना है कि जो आपको टीच कर सके, जो आपको गाइड कर सके. उसके बाद आपके टाइम को आपको मैनेज करना है. फिर हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है. ओके और फिर एग्जाम क्रैक करने के लिए जो टीचर्स, जो आपके मेंटर्स, जो आपके गाइड आपको टाइम टू टाइम जो प्लानिंग आपको बताएं उसका यूज करना है और आप डेफिनेटली अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे. ओके और एट लास्ट सम ऑफ द मोटिवेशनल लाइन ओके बाय हरिवंश राय बच्चन. सो उनको आप जरूर देखिए. ओके आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा. नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. आपने देखा होगा नन्ही चिंटी अपने से कई गुना ज्यादा वेट को उठा करके भी वो चल सकती है. मीन हमें काफी ज्यादा कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अकड़ता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care. Keep learning. Thank you so much.